वॉरेन बफेट की ट्रेडिंग की मनोविज्ञान। एक प्रेरक कहानी। वॉरेन बफेट का नाम सुनते ही हमारे मन में दुनिया के सबसे सफल निवेशक की छवि उभरती है। वह व्यक्ति जिसने स्टॉक मार्केट की उतार चढ़ाव भरी दुनिया में न केवल अपार संपत्ति बनाई, बल्कि धैर्य, अनुशासन और मनोवैज्ञानिक संतुलन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। वॉरेन बफेट की सफलता केवल उनके ज्ञान या रणनीति की वजह से नहीं है, बल्कि उनके ट्रेडिंग के मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, यानी मानसिक और भावनात्मक नियंत्रण की वजह से है। शुरुआत। बाल्यकाल से ही निवेश की समझ। वॉरेन बफेट का जन्म 1930 में ओमाहा, अमेरिका में हुआ। बचपन से ही उनमें व्यापार और निवेश की गहरी रुचि थी। जब वह केवल 11 साल के थे, तब उन्होंने अपनी पहली शेयर खरीद की। सिटीज सर्विस प्रेफर्ड नामक कंपनी के 3 शेयर। उस समय उन्होंने और उनकी बहन ने यह शेयर $38 में खरीदे, लेकिन कुछ ही समय बाद शेयर गिरकर $27 हो गए। वह चिंतित हुए, डर गए, जैसे कोई भी नया ट्रेडर होता है। पर उन्होंने घबरा कर बेचने के बजाय इंतजार किया। कुछ दिनों बाद जब शेयर $40 पर पहुंचे, उन्होंने बेच दिए। बाद में वही शेयर कुछ वर्षों में $200 तक पहुंच गए। उस अनुभव से वॉरेन ने सीखा कि धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टिकोण ही असली शक्ति है। ट्रेडिंग का असली खेल मन का नियंत्रण। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं, द स्टॉक मार्केट एक डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पैशंट टू पैशंट। स्टॉक मार्केट अधीर लोगों से धन लेकर धैर्यवान लोगों को देता है। यह बात केवल मजाक नहीं, बल्कि उनके पूरे निवेश दर्शन की जड़ है। वह मानते हैं कि स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चुनौती कंपनी का विश्लेषण नहीं, बल्कि अपने मन पर नियंत्रण रखना है। बाजार में भय, फियर और लालच, ग्रेड, यही दो भावनाएं ट्रेडर को गिराती हैं। जब बाजार गिरता है, लोग डरकर बेच देते हैं, और जब बाजार चढ़ता है, तो लालच में अंधाधुंध खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट इसका उल्टा करते हैं। वन, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। जब लोग लालची हों, तब डरिए, और जब लोग डर रहे हों, तब लालची बनिए। यही मानसिक संतुलन उन्हें भीड़ से अलग बनाता है। निवेश नहीं, व्यवसाय का दृष्टिकोण। वॉरेन बफेट का मानना है कि ट्रेडिंग केवल स्क्रीन पर नंबर देखने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक व्यवसाय है। वह कहते हैं, आई एम नॉट बाइंग स्टॉक्स, आई एम बाइंग बिजनेसेस। मैं शेयर नहीं खरीदता, मैं व्यवसाय खरीदता हूं। इस सोच का गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। जब आप किसी शेयर को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं, तो आप उसके उतार चढ़ाव से घबराते नहीं। आप उसका मूल्य, वैल्यू समझते हैं, न कि केवल उसकी कीमत, प्राइस। यही मानसिकता हर सफल निवेशक में होनी चाहिए। सफलता का रहस्य संयम और अनुशासन। वॉरेन बफेट के अनुसार ट्रेडिंग या निवेश में सफलता पाने के लिए ज्ञान से अधिक जरूरी है भावनात्मक स्थिरता, इमोशनल स्टेबिलिटी। वह कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर एन इन्वेस्टर इज टेम्परमेंट, नॉट इंटेलेक्ट। निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि उसका स्वभाव है। कई बार लोग बहुत समझदार होते हैं, लेकिन भावनाओं के बहाव में निर्णय लेते हैं और नुकसान झेलते हैं। बफेट कभी जल्दबाजी नहीं करते। जब बाकी लोग घबराकर बेच रहे होते हैं, तब वह अवसर ढूंढ रहे होते हैं। जब बाकी लोग लालच में खरीद रहे होते हैं, तब वह शांत बैठे रहते हैं। उनका मानना है, आपको हर समय कुछ ना कुछ करने की जरूरत नहीं है। असली कला सही मौके का इंतजार करना है। शारीरिक और मानसिक अनुशासन। वॉरेन बफेट का जीवन बहुत सरल है। वह रोजाना सीमित समय में काम करते हैं, जंक फूड खाते हैं, जैसे कोका कोला और बर्गर, लेकिन उनके पास मस्तिष्क का अनुशासन है। वह रोजाना घंटों पढ़ते हैं, किताबें, रिपोर्ट्स, समाचार। उनका कहना है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना अधिक आप सीखते हैं, उतना अधिक आप कमाते हैं। उनका यह अनुशासन न केवल बौद्धिक, बल्कि मानसिक भी है। उन्होंने खुद को इस तरह प्रशिक्षित किया है कि बाजार की हलचल उनके मन को विचलित नहीं करती। संकट के समय में स्थिर मन। 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान, जब पूरी दुनिया के निवेशक डर कर अपने पैसे निकाल रहे थे, तब वॉरेन बफेट ने शांत मन से निवेश किया। उन्होंने कहा, अवसर कम ही आते हैं। When it rains gold, put out the bucket, not the thimble. अवसर बार बार नहीं आते। जब सोना बरसता है, तब छोटी कटोरी नहीं, बड़ी बाल्टी लेकर निकलो। यही मनोवैज्ञानिक ताकत उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। उन्होंने संकट को भय नहीं, अवसर के रूप में देखा।
दीर्घकालिक सोच का फल वॉरेन बफेट ने हमेशा दीर्घकालिक निवेश किया। उन्होंने कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल जैसी कंपनियों में निवेश किया और वर्षों तक रखा। वह कहते हैं, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।